हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम आईएमएनसीआई को डिस्कस करेंगे। आईएमएनसीआई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ आईएमएनसीआई, कंपोनेंट्स ऑफ आईएमएनसीआई एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आईएमएनसीआई। So let's discuss about IMNCI. First of all, definition of IMNCI. IMNCI is an integral approach to child health that focuses on the well-being of the होल चाइल्ड। आईएमएनसीआई एक अप्रोच होता है जो कि चाइल्ड हेल्थ पर फोकस करता है कि बच्चा पूरी तरह से ठीक हो, वेल बीइंग हो। इट फोकस्ड प्राइमरली ऑन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ चाइल्ड मोर्टेलिटी। और आईएमएनसीआई चाइल्ड मोर्टेलिटी मीन्स चाइल्ड डेथ के जो कॉमन कॉज होते हैं उन पर फोकस करता है। दैट इज़ अ डायरिया, निमोनिया, मीजल्स एंड माल न्यूट्रिशन। डायरिया, निमोनिया, माल न्यूट्रिशन ये कॉमन कॉज होते हैं जिनकी वजह से चाइल्ड डेथ होती है। इलनेसेस अफेक्टिंग अंडर 5 एज्ड चिल्ड्रन, और ये इलनेसेस डायरिया, निमोनिया, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन ये अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रन को ज़्यादातर अफेक्ट करती हैं। इंक्लूडिंग बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एलिमेंट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय फैमिलीज इन कम्युनिटीज इन एंड इन हेल्थ फैसिलिटीज़। और इन इन कॉजेज़ की वजह से, इन इलनेसेस की वजह से, जैसे कि डायरिया, निमोनिया, मीज़ल्स, मालन्यूट्रिशन की वजह से जो चाइल्ड डेथ होती है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज़ दी जाती हैं फैमिली में, कम्युनिटी में और हेल्थ फैसिलिटीज़ में। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आईएमएनसीआई। आईएमएनसीआई एक अप्रोच होता है जो चाइल्ड हेल्थ पर फोकस करता है कि बच्चा पूरी तरह से हेल्दी रहे। और ये चाइल्ड डेथ के जो कॉमन कॉज होते हैं जैसे कि डायरिया, निमोनिया, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन उन पर फोकस करता है। और उनकी वजह से जो चाइल्ड डेथ होती है उसे रोकने के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ वी डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ आईएमएनसीआई। आईएमएनसीआई के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, इम्प्रूवमेंट इन अ केस मैनेजमेंट स्किल ऑफ हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्कर की केस मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करता है आईएमएनसीआई। सेकेंड कंपोनेंट इज इम्प्रूवमेंट इन अ फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। चाइल्ड केयर से रिलेटेड फैमिली और जो कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस होती हैं उसे इम्प्रूव करता है आईएमएनसीआई। थर्ड कंपोनेंट इज इम्प्रूवमेंट इन अ चाइल्ड सॉरी इन हेल्थ सिस्टम एंड सपोर्ट। आईएमएनसीआई हेल्थ सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करता है। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। First component is the improvement in a case management skill of health workers. Health workers are trained to assess sick infants and children. Health workers को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो sick infants and children को assess कर सके। They follow the standardized case management chart for correct diagnosis and treatment. Health care workers standardized case management चार्ट का यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए और सिक इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। फोकस इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, नॉट जस्ट वन डिजीज एट अ टाइम। और आईएमएनसीआई के थ्रू जो केस मैनेजमेंट किया जाता है उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच पर फोकस किया जाता है। मीन्स कि चाइल्ड केवल जिस डिजीज़ के साथ आता है उस पर फोकस नहीं किया जाता। बच्चा पूरी तरह से हेल्दी रहे और पूरी तरह से वेल बीइंग रहे उस पर फोकस किया जाता है। ऑल ओवर उसकी हेल्थ पर फोकस किया जाता है। इंक्लूड्स काउंसलिंग द मदर अबाउट फीडिंग, केयर एंड व्हेन टू रिटर्न टू द हॉस्पिटल। और इसमें मदर्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स कि फीडिंग कैसे करानी है बच्चे को, उसकी केयर कैसे करनी है घर में, और बच्चे को कब हॉस्पिटल लेके आने की ज़रूरत होगी। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स मदर को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। Second component is an improvement in a health system and support. Ensure that the health facilities have all the necessary drugs, vaccine and equipments. IMNCI इंश्योर करता है कि हेल्थ फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में जितनी भी ज़रूरी ड्रग्स हैं अवेलेबल हो, वैक्सीन्स हो, इक्विपमेंट्स, सारी नेसेसरी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए।
रेगुलर सुपरविज़न, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग आर डन और रेगुलर सुपरविज़न होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ का मॉनिटरिंग होना चाहिए और रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। स्ट्रेंथिंग रेफरल सिस्टम फॉर सीवियर केसेज़, जो सीवियरली इल चाइल्ड रहते हैं, सीवियर केसेज़ रहते हैं, उनको रेफ़र करने के लिए जो रेफरल सिस्टम होता है, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि उनका जल्दी से जल्दी रेफ़रल हो सके, जल्दी से जल्दी जो सीवियरली इल चाइल्ड होते हैं, उनका रेफ़रल हो सके और इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन हॉस्पिटल, पीएचसीज़ एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, और कम्युनिटी के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, पीएचसी के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं और हॉस्पिटल के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ताकि बच्चे को बेस्ट केयर प्रोवाइड की जा सके। Now we discuss third component, improvement in a family and community practices. Educate families about family को educate करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराए बच्चे को। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मदर को एजुकेट करना है, फैमिली को एजुकेट करना है कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन से रिलेटेड एजुकेट करना मदर को कि बच्चे की हाइजीन को मेंटेन करे और उसके साथ-साथ जो उसके आस-पास का एनवायरनमेंट है उसे भी क्लीन रखें। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ अ डेंजर साइन, और उनको डेंजर साइंस के बारे में भी बताना, ताकि वो अर्ली उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके। सीकिंग टाइमली मेडिकल हेल्प, और जब भी ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लें। इंक्रीज़ इंकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू प्रमोट चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी को इंकरेज करना कि वो चाइल्ड हेल्थ में पार्टिसिपेट करे, ताकि जो चाइल्ड रहे वो कंप्लीटली हेल्दी रहे। Now we discuss principles of IMNCI. First principle is IMNCI caters to groups 0 to 2 months young infants, 2 months to 5 years children. IMNCI को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 0 to 2 मंथ्स जिसमें इन्फेंट्स आते हैं, 2 मंथ्स to 5 years जिसमें चिल्ड्रन आते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल इज all sick children under 5 years of age must be examined for condition विच इंडिकेट इमीडिएट रेफरल और हॉस्पिटलाइजेशन। 5 ईयर के अंदर जितने भी सिक चिल्ड्रन होते हैं उनका कंप्लीट एग्जामिनेशन करना चाहिए और इमीडिएटली उनका रेफर करना चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर मेजर सिम्टम्स, न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, और बच्चों का बीच बीच में एग्जामिनेशन करना चाहिए। अब मेजर सिम्टम जो रहते हैं इलनेस के, डिजीज़ के, उनको चेक करना चाहिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना चाहिए, चिल्ड्रन का इम्यूनाइजेशन स्टेटस, उनका इम्यूनाइजेशन टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे चेक करना चाहिए। और फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, चेक करना चाहिए, और रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है चाइल्ड में, ये सारी चीज़ें चाइल्ड में असेस करनी है। Fourth principle is only a limited number of carefully selected clinical signs are used based on evidence of their sensitivity and specificity to detect a disease. केवल कुछ लिमिटेड क्लिनिकल साइंस होते हैं, लिमिटेड मतलब कि कुछ ही, बहुत सारे साइंस नहीं होते हैं, कुछ नंबर ऑफ साइंस होते हैं। अगर वो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं तो उनके बेसिस पर डिजीज़ को डिटेक्ट किया जाता है बच्चों में। फिफ्थ principle is based on the presence of a selected clinical signs, the child is placed in a particular classification, referral treatment in a health facility, मैनेजमेंट एट अ होम, और जो क्लिनिकल साइंस बच्चों में देखने को मिलते हैं उसकी बेसिस पे बच्चे को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। पहले के कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं, पहले क्लासिफिकेशन में वो बच्चे आते हैं जिन्हें इमीडिएटली रेफ़र कर दिया जाता है और ये सीवियरली इल होते हैं। और सेकंड में वो बच्चे आते हैं जिनको हेल्थ फैसिलिटी, मतलब कि उसी हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि सीवियर नहीं होते हैं। थर्ड में वो बच्चे आते हैं जिनको किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको घर में ही केयर प्रोवाइड की जाती है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज़ IMNCI गाइडलाइंस एड्रेस मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल पेडियाट्रिक प्रॉब्लम। IMNCI ये कॉमन जो पेडियाट्रिक प्रॉब्लम होती है जैसे निमोनिया, डायरिया, मीज़ल्स, माल न्यूट्रिशन, उन पर फोकस करता है। सारी पेडियाट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर फोकस नहीं करता है।
Seventh principle is a limited number of essential drugs are used. IMNCI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवल कुछ ही ड्रग्स का यूज़ किया जाता है बच्चों की केयर के लिए, इसमें सारी ड्रग्स का यूज़ नहीं किया जाता है। एट्थ प्रिंसिपल इज केयर टेकर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें जो केयर टेकर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है बच्चों की केयर में। नाइन्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल इज काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर्स अबाउट होम केयर इंक्लूडिंग फीडिंग एंड व्हेन टू रिटर्न टू हेल्थ फैसिलिटी। इसमें जो केयर टेकर्स होते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, एजुकेट किया जाता है कि बच्चों की घर में केयर कैसे करनी है, उन्हें फीड कैसे कराना है और कब उन्हें हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट components and principles of IMNCI. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.